ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। हमेशा की तरह रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of April? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the second half of April? Please give guidance for collective Virgo sign. Angels and spirits, please clarify King of Air for singles. Please clarify King of Airs. Please clarify the Magician for singles. Please clarify the Magician for singles. Please clarify Ace of Earth for singles. Please clarify Nine of Fire for singles. पहला कार्ड है किंग ऑफ फेयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। इन दिनों सोशल मीडिया के थ्रू या तो कोई आपको प्रपोज कर सकता है या फिर आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आपकी तरफ से वैसी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है जहां आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है क्योंकि इन दिनों आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर थोड़े बिज़ी हो सकते हैं, या फिर आपके अपने कुछ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ के कुछ गोल्स हैं आपके सामने, आपके टारगेट्स हैं। उन चीज़ों को अचीव करने में आप पूरी तरह फोकस्ड रह सकते हैं, या फिर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन चीज़ों में देना चाहेंगे, या फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे, जिसकी वजह से आपकी तरफ से ये एनर्जी कम नज़र आ रही है कि आप किसी को प्रपोज़ करें। लेकिन किसी की तरफ से अगर आपके लिए प्रपोज़ल भी है तो वहाँ आप इस वक्त किसी से इमोशनली आप कनेक्ट नहीं फील करेंगे, या फिर उस पर्सन के इमोशंस को आप ना समझें, या फिर उस तरफ आप ध्यान ना दें। तो यहाँ पर अगर किसी की तरफ से प्रपोज़ल है तो आप में से कुछ लोग इस वक्त उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट ना करें, जहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर बिल्कुल दो तरह की एनर्जी है। आपके अपने प्रोफेशनल गोल्स हैं या फिर पर्सनल लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिन चीज़ों को हासिल करने में या फिर जिन उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने की तरफ आप पूरी तरह डेडिकेटेड होंगे, या फिर पूरी तरह आप उस तरफ फोकस्ड होंगे और आप अपने गोल को अचीव भी कर लेंगे। रोमांटिक लाइफ से ज़्यादा आपके लिए इस वक्त आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, या फिर अपने पर्सनल लाइफ के कुछ गोल्स हो सकते हैं जिन्हें अचीव करने में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, या फिर आपकी पूरी कोशिश वहाँ हो, वहाँ आप फोकस्ड हों और उस काम में आपको सफलता भी मिलेगी। जो आप टारगेट लेकर चले हैं या फिर जो करना चाहते हैं वो आप पूरा कर पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बनती है कि अगर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, आप में से जो लोग किसी को प्रपोज़ करेंगे तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे कि आप उस पर्सन को कन्विंस कर पाए, या फिर वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे।
अपने रोमांटिक लाइफ की तरफ अगर आप फोकस करना चाहेंगे तो आप वहाँ भी पूरी डेडिकेशन के साथ ही किसी को प्रपोज़ करेंगे, या फिर आपकी ये ज़िद होगी कि वो पर्सन हर हाल में आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे, आपके लाइफ में वो शामिल हो। और अगर उस तरफ आपका ध्यान होगा तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द लवर्स। एस ऑफ अर्थ आप में से कुछ लोगों के लिए चॉइसेस हैं इस वक्त, या तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ, या अगर स्टूडेंट है तो अपने स्टडी पर आप फोकस कर लें। दो चॉइसेस हैं आपके। अगर उस तरह वो गोल वो है जहां आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देना चाहते हैं, या फिर आपकी जो इस वक्त की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर ध्यान देना चाहते हैं, तो एक तरफ आपका वो पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ होगा और दूसरी तरफ ये आपका रोमांटिक लाइफ है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या फिर आप किसी के लिए अट्रैक्शन फील कर सकते हैं। वहाँ द लवर्स कार्ड कहता है कि आप अपने लिए तय करना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या है। और ये कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस भी है कि इस वक्त आपका ध्यान भटक सकता है, और अब ऐसी स्थिति में आपको अपनी प्रायोरिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर इस वक्त आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, या पर्सनल लाइफ की कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहां आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको अपने लिए सही चॉइस बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, किसी पर्सन की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो आप उनसे मिलकर आप अपने लिए वक्त मांग सकते हैं या फिर अपनी बात रख सकते हैं। और अगर इस वक्त किसी के लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं तो अपने आप को उस एनर्जी से निकाल लेने की ज़रूरत है। ये वक्त आपके लिए शायद सही ना हो, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज़ जो नज़र आ रही हैं, आप में से कुछ लोगों का करियर और प्रोफेशनल लाइफ इन दिनों काफ़ी ख़ास रहने वाला है। वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस बात का ख्याल रखें। आप में से कुछ लोग बहुत स्मार्टली अपने लिए सही रास्ता चुनेंगे या फिर अपने आप को आप नियंत्रित कर लेंगे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ज़रूरत होगी कि आपको सही चॉइस बनाने की ज़रूरत है। वक्त आपको क्या अलाउ कर रहा है या फिर इस वक्त आपकी ज़रूरत क्या है, इन बातों को समझने की ज़रूरत होगी। और अगर सबके लिए तो एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपका रोमांटिक लाइफ काफ़ी हाईलाइट होने वाला है। किसी के लिए आप पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी को आप प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी की तरफ से प्रपोज़ल है। तो यहाँ पर अगर आप प्रपोज़ कर रहे हैं तो वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा, या फिर किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है तो आप उस पर्सन के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। और आप दोनों द लवर्स की एनर्जी है, बहुत जल्द एक दूसरे से इमोशनल कनेक्ट फील करेंगे या फिर इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे। और यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी बनेगी कि जो रिश्ता अब शुरू होगा वो रिश्ता स्टेबल होगा या स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत है, जहाँ किसी पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। आप बहुत जल्द एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ सकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 3 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ 9 ऑफ फायर कार्ड है। 9 ऑफ फायर, आप अपने गोल, अपने टारगेट को आप प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत स्मार्ट चॉइस बनाएंगे कि अगर इस वक्त आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, लव लाइफ की तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे या फिर अपनी एनर्जी को आप कंट्रोल करेंगे, ताकि अब जिस तरफ आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है आप करें। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है
कि खुद को प्रोटेक्ट करें। ये वक्त आपके लिए ख़ास है, ज़रूरी है। आपको अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ फ़ोकस करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी बनेगी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों की रिश्ते की शुरुआत हो रही है। कोई आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकता है, फ़ोन कॉल के ज़रिए कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, आपको प्रपोज़ कर सकता है। वहाँ आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा जहाँ आप इस वक्त इस रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए आप प्रिपेयर ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। इस वजह से आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे कि इस रिश्ते में आप आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कुछ लोग अपने गोल, अपने टारगेट को प्रोटेक्ट करेंगे और कुछ लोग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। आप भले इस पर्सन के लिए चार्म फील कर रहे हैं या फिर इस पर्सन के लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट ना करे या फिर ये रिश्ता चल नहीं सकता है। ऐसे कुछ आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप में से कुछ लोग इस रिश्ते को ना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड या फिर मैरिड कपल्स हैं। Angels and spirits, please clarify King of Air for committed or married couples. Please clarify King of Air. Please clarify the Magician for committed or married couples. Please clarify Ace of Earth for committed or married couples. Please clarify Nine of Fire for committed or married couples. पहला कार्ड है किंग ऑफ एयर, जिसे क्लैरिफाई कर रहा पेज ऑफ कप्स। किंग ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी बिज़ी हो सकते हैं, या फिर आपकी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या आपकी इस वक्त आप उस एनर्जी में नहीं हैं जहां आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो पाएँ या फिर इमोशनल अटैचमेंट आप किसी से फील कर पाएँ। आपकी एनर्जी इस वक्त ऐसी हो सकती है। आप अपने काम में या तो फोकस करना चाहते हैं या फिर इस वक्त आप खुद के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। आपकी ऐसी एनर्जी है जहां आप अपने आप में रहना चाहते हैं या फिर अपने काम में फोकस करना चाहते हैं। वहीं इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे टाइम की डिमांड करें या फिर वो अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उनकी चाहत हो सकती है कि आप इमोशनली उनके लिए अवेलेबल हों या फिर उनके साथ वक्त गुजारें। यहाँ पर आप चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, अगर आप इस एनर्जी में हैं जहाँ आपके लिए ये वक्त बिज़ी रहने का है या फिर आप इस वक्त अकेले रहना चाहते हैं, तो अपनी बात आपको अपने पार्टनर से शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि वो हर्ट फील ना करें या फिर आपको लेकर कुछ गलत ना सोचें। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से क्लियर हो जाने की ज़रूरत है। जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है वो उन्हें कह देने की ज़रूरत है, ताकि उन्हें भी समझ आए कि इस वक्त आप किस मूड से गुज़र रहे हैं, या फिर आपको भी स्पेस की ज़रूरत है, इन बातों को वो समझ पाएँ। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, जहां आपकी चाहत है हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके साथ वक्त गुजारें, लेकिन उनकी अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या फिर उनका मूड ऐसा हो सकता है इन दिनों कि वो अकेले रहना चाहें। तो अगर ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो उन्हें स्पेस देने की ज़रूरत है।
यहाँ पर आपको अपनी तरफ से इमोशनल मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत होगी ताकि आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी बनी रहे। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 4 ऑफ पेंटिकल्स। द मजिशियन कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश करेंगे, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम चली भी आ रही है तो वहाँ पर आप उन प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहेंगे ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आपका रिश्ता कायम रहे। तो यहाँ पर इस एनर्जी में या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, जहाँ रिश्ते को संभालने की कोशिश होगी या फिर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश होगी। चाहे ये आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, नाराज़गी हो, या जो भी दूरियां थी, इमोशनल डिस्टेंस था, उसे ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर हो, या फिर बाहरी लोगों से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड होंगे, जिसकी वजह से अपने रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश हो सकती है। और कुछ लोग रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, इसके लिए ईश्वर से या यूनिवर्स से आप प्रार्थनाएं भी कर सकते हैं, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, रिचुअल कर सकते हैं, ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी हो, या फिर आप दोनों के लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह के आप प्रेयर्स भी कर सकते हैं इन दिनों। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द टावर। एस ऑफ अर्थ है आपके रिश्ते की खुशियां हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए तो एक ये पॉजिटिव एनर्जी होगी, जहाँ आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस था, या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें थी जहाँ जिसकी वजह से एक दूसरे से आप बहुत ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे थे, कम्युनिकेशन गैप अगर आ गया था तो वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। और वहीं कुछ लोगों के लिए इस वक्त पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, आपका रिश्ता नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। वहाँ आपके पार्टनर इस रिश्ते से पीछे हट सकते हैं, या फिर वो कमिटमेंट ना दें, इसकी वजह से आप नाराज़ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। चाहे वो कोई भी बात हो, प्रॉब्लम अब उनकी अपनी हो, या फिर किसी और वजह से वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की सहमति आपको ना दें, इस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच दूरियां भी आ सकती है। तो यहाँ पर समझने की बात है कि उनकी परिस्थितियाँ क्या हैं। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, सही ऐसी उनकी कोई ऐसी परेशानी है, तो वहाँ उनका साथ देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई चीट है, या फिर पहले से कुछ ऐसी एनर्जी नज़र आ रही थी आपको, जहाँ आपको लग रहा था आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल नहीं है, तो वहाँ आपको खुद के बारे में सोचने की ज़रूरत होगी। और जो मैरिड कपल्स हैं, वहाँ पर अगर किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली आ रही थी, या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपका रिश्ता अच्छा है, स्टेबल है, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, या फिर आपसी मतभेद की वजह से, या फिर एक दूसरे पर भरोसा ना करने की वजह से आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखें। यहाँ पर दोनों ही एनर्जी है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, चाहे कमिटेड हो या मैरिड, और कुछ लोगों की है कि आपके रिश्ते में इस वक्त जो भी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, या फिर आपको पूरी तरह भरोसा है कि आपका रिश्ता बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, वहाँ अचानक आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन नज़र आ रही है, तो यहाँ पर कोशिश करें कि कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें,
नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा किंग ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ फायर किसी सिचुएशन से या फिर किसी परिस्थिति से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, या फिर आपको इस वक्त अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट करें, चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। यहाँ पर कोशिश करें कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को कम से कम अपने रिश्ते में रखें, दूसरों की सलाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें या फिर दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें। अगर ये आपकी एनर्जी है तो यहाँ पर अगर आप अपने दिल और दिमाग की बात सुनेंगे तो अपने रिश्ते को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको तय करना है कि किस तरह आप अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपने रिश्ते के फ्यूचर को आप कैसा देखना चाहते हैं। किसी तीसरे की बातों में आकर अगर आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप दोनों के बीच दूरियां आ सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते को किस तरह प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए खुद को अब मेंटली इसके लिए प्रिपेयर करना है और उसके मुताबिक आपको एक्शन भी लेना है। और यहाँ पर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते के फ्यूचर को डिसाइड करें। यहाँ पर आपकी अपनी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से या तो आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर की ये एनर्जी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मिल बैठकर बात कर लेने की ज़रूरत है कि अगर इस वक्त आपके पार्टनर या फिर आप नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिश्ते में आगे, तो आखिर कब आप बढ़ेंगे। अपने फ्यूचर को प्लान करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर शक करने के बजाय या फिर नाराज़ होने के बजाय अपने फ्यूचर को प्लान करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं, आपको अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है किसी तीसरे की वजह से, लेकिन ये कम लोगों के लिए है। यहाँ पर परिस्थितियाँ ज़रूर ऐसी बन सकती है कि आपको अपने पार्टनर पर डाउट हो सकता है या फिर आपके पार्टनर को आप पर डाउट हो सकता है। वहाँ अपने रिश्ते को संभालने की ज़रूरत होगी आपको। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify King of Air for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify the Magician for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Ace of Earth for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Nine of Fire for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है किंग ऑफ फेयर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ फेयर ये कार्ड कहता है कि इस वक्त अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो बहुत जल्द आप दोनों की बातचीत शुरू हो सकती है। ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है या फिर आपकी तरफ से हो सकती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को ये दर्शा रहा है। अपने रिश्ते में आप जिस तरह की खुशियाँ चाहते थे या फिर आप चाहते थे कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, तो अगर ये आपको पहल करने की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से पहल करेंगे और अपनी कोशिशों से आप अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे।
और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि आपके रिश्ते में खुशियाँ हो, स्टेबिलिटी हो, या फिर एक दूसरे के साथ आप अपने लव लाइफ को एंजॉय करें, इस बात की वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं तो आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। यहाँ पर अगर आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं तो आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी क्रिएट हो या फिर आप दोनों फिर से साथ आ सकें। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की ये कोशिश होगी कि वो भी समझदारी से इस रिश्ते में आगे बढ़े या फिर इस रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट कर पाएँ वो भी। तो यहाँ पर आप दोनों के ही अपने एफ़र्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है, या फिर नाराज़गी अगर थी तो वो नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है द मजिशियन का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा क्वीन ऑफ कप्स। द मजिशियन ये कार्ड कहता है कि यहाँ जिसकी भी तरफ से एक्शन लिए जाने की ज़रूरत थी, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो, जिसकी भी तरफ से ये कोशिश करनी है वो अपना 100% देगा इस रिश्ते को संभालने के लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अपने दिल की बात अपने पार्टनर से कहना चाहेंगे। आप चाहेंगे कि उन्हें समझा पाएँ कि आखिर ये नाराज़गी क्यों है या फिर आपने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया था। तो आप अपनी दिल की बात उनके सामने रखेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये दूरियां क्यों हैं, उनकी क्या गलती है, इन बातों को आपके सामने वो रखना चाहेंगे ताकि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सके। और आप में से कुछ लोगों की प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ये समय आपके विश फुलफिलमेंट का हो सकता है। आप जो प्रार्थनाएं कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन कर रहे थे या फिर कोई रिचुअल कर रहे थे कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए या फिर रिकन्सिलेशन हो जाए, तो आपकी वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आपके लिए ये विश फुलफिलमेंट का समय हो सकता है जहां आप दोनों फिर से साथ आ सकते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ अर्थ का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ अर्थ आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। अगर आप दोनों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, जितना आप अपनी तरफ से अपने इस रिश्ते को लेकर एफ़र्ट्स लगाते आए हैं या फिर अपनी तरफ से आप कोशिश करते आए हैं कि रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों के बीच किसी तरह की दूरी नहीं हो, और इस तरह के एफ़र्ट्स की आपके पार्टनर की तरफ से कमी थी या फिर उन्होंने कभी भी आपकी इतनी कोशिशों को या फिर इस रिश्ते को लेकर जो आपकी डेडिकेशन थी उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया उन्होंने, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो अपनी गलती सुधारना चाहेंगे, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपका रिश्ता बैलेंस होगा। इस वजह से आपके रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। और अगर आप अपने किसी रीज़न से, अपने प्रोफेशनल रीज़न हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में उतना वक्त नहीं दे पाते थे या फिर उस तरह से अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे जिस तरह आपके पार्टनर किया करते हैं, तो अब आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी तरफ से वो सारी चीज़ें करें ताकि आपके पार्टनर खुश हो जाएं या फिर आपके रिश्ते में एक बार फिर से हार्मनी क्रिएट हो पाए। तो ये आपकी कोशिश होगी। तो यहाँ पर अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की या तो आपकी तरफ से कोशिश है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश है, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है या फिर रिश्ता बैलेंस हो सकता है। जो आपकी शिकायत थी या फिर आपके पार्टनर की शिकायत थी कि वक्त नहीं देते हैं या फिर समझते नहीं हैं, वो शिकायत ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है 9 ऑफ फायर का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं कि आप उन्हें मिस कर रहे हैं या फिर अब आपको पहल कर लेनी चाहिए।
आपको यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जब आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों उन्हें मनाने की कोशिश करें या फिर क्यों अपनी तरफ से आप पहल करें। हालांकि आप मिस कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही फीलिंग्स को आप खुद ही एक्सेप्ट ना करें कि आप उनके बिना खुश नहीं हैं या फिर उनकी कमी आप महसूस कर रहे हैं। तो आप अपने ही इमोशंस को आप डिनाई कर सकते हैं या फिर उसे एक्सेप्ट ना करना चाहें, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, जहां वो आपको मिस तो कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं या फिर आपने जो उन्हें गिफ्ट दिया है उन चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को रोक भी रहे हैं कि उन्हें क्यों पहल करनी है या फिर इस वक्त जो परिस्थितियां हैं क्या उन्हें पहल करने की ज़रूरत है, क्या इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के होते हुए क्या वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर खुद को रोकेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके एक्स की आपके लाइफ में वापसी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर आपसे सेकंड चांस मांग सकते हैं। वहाँ आप इस वक्त इमीडिएट कोई डिसीजन अपने पार्टनर को ना सुना पाएँ या फिर ना सुनाना चाहें, इस बात की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन बातों को अब तक आप भुला नहीं पाए हैं या फिर जो इनसिक्योरिटी आपने फेस की है, एक बार फिर से उन इनसिक्योरिटीज़ को आप फेस नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोग खुद को रोकेंगे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके एक्स आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं या फिर आपसे आपके पार्टनर सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो वहाँ आप कुछ अपने लिए वक्त ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फिर से खुद को हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो यही वजह होगी कि आप वक्त लेंगे।